हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात तथा समानुपात की। ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियो शेयर कर दिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जाम्पल्स। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो लेवल 1 के प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। और इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब जो लेक्चर 3 था, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीपीआर कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करा है। आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे रखा है। ठीक है, चलिए आज हम बहुत ही मजेदार कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स को ऑप्शंस के थ्रू कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जिस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसको बेसिकली हम लेवल 2 के क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां पर दिखेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हम ऑप्शंस का यूज करके उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 1/a, 1/b और 1/c का मान क्या होगा अगर आपको a + b, b + c और c + a का रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी किसी न किसी पेपर में पूछे गए, जैसे ये आपका सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके जो ऑप्शंस है उसके थ्रू हम कैसे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो लॉजिक्स है उनको हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है a + b, b + c और c + a का। ठीक है, क्या है रेशियो यहाँ पे 7:6:5। ठीक है, और इन्होंने जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे 1/a की वैल्यू इज टू 1/b की वैल्यू इज टू 1/c की वैल्यू। ठीक है, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन हमारे पास है कि a + b + c की वैल्यू अगर 27 है, तो मैंने आपको जैसा कि लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था कि यदि मुझे एक रेशियो से दूसरा रेशियो बताना हो तो किसी एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात होता है कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे a, b और c को सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए इन तीनों को जोड़ लीजिए। जब हम जोड़ेंगे तो a + b, b + c और c + a को जोड़ेंगे तो a 2 बार आया, ठीक है, b 2 बार आया और c भी 2 बार आया। इसका मतलब 2 × a + b + c का जो रेशियो वैल्यू है, रेशियो इक्विवेलेंट है, वो मुझे मिल गया 7 + 6 13 + 5 18 के रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब a + b + c मुझे किसके रूप में मिला, 9। ठीक है, अब अगर आप इस a + b + c की वैल्यू में से अगर आप b + c को घटा दें, मतलब 9 में से 6 गया तो कितना बचा, जो 3 बचा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की। ठीक है, फिर से समझिएगा, a + b + c की वैल्यू में से मैंने b + c की वैल्यू को घटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, a की वैल्यू, और a की वैल्यू मेरे सामने कितनी आई, 3। अच्छा, अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो फिर इसी कंबाइंड वैल्यू में से मैं 9 में से किसको घटा दूंगा, c + a की वैल्यू, मतलब 5 को घटा दूंगा तो 9 में से 5 गया तो कितना आया, 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। ठीक है, क्या मुझे सारे रेशियो इस तरह से निकालने पड़ेंगे, नहीं। आपने जैसे a और b की वैल्यू निकाल ली, a और b के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3:4 का। अगर मुझे डायरेक्टली a b c के रिगार्डिंग अगर वैल्यू लिखनी होती तो मैं केवल देखता 3/4 मेरे किस ऑप्शन में है, लेकिन चूंकि मुझे 1/a 1/b मतलब इसका इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स का मतलब हो गया ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो 1/a के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4, और 1/b के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। अब ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका 4 3 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ऑप्शन ए में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 4:3:6। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, साथ ही साथ आप ऑप्शंस का यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन पे और डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी एक बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है आपके सामने कि कह रहा है आपसे ABC 3 धन पूर्णांक है जिसमें a और b का रेशियो दे दिया और b और c का रेशियो दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है तो a + b + c का जो संभावित मान होगा वो क्या होगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पहले अगर a b c निकालना हो जिसमें a:b और b:c दिया गया हो, लेक्चर 1 को जोड़ देखिए, सारे कंसेप्ट्स मैंने वहां पे आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो देखिए a:b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3:4, और b:c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो है आपकी 2:1। तो ये लीजिए मेरा 3:4 और ये हो गया आपका 2:1। ठीक है, 4 यहां कंटिन्यू होगा और 2 यहां कंटिन्यू होगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कंबाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आएगा 6 8 4 का, और थोड़ा अगर हम कट कर दें तो 3 4
और 2 का, मतलब हमारे पास जो कंबाइंड रेशियो आया वो कितना आया 3:4:2। ठीक है, अब ये तो तय हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का जो भी मान होगा वो 3 + 4 + 2 मतलब 9 के ही मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? 9 के मल्टीपल में। और 9 का जो मल्टीपल होगा भाई वो क्या होगा? 9 से टोटली डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी वाला जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 9 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि जो डिजिट सम हो वो 9 के बराबर हो। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पहले ऑप्शन में जो डिजिट सम आ रहा है 2 + 0 + 1 3, ये 9 के बराबर नहीं है। दूसरे में 2 + 0 + 5 7, ये भी 9 के बराबर नहीं है। तीसरे में 2 + 0 + 7, इसका अगर हम डिजिट सम देखें तो ये 9 के बराबर आता है, मतलब यही मेरा सही आंसर है। चौथे ऑप्शन को देख लीजिए, उसमें 2 + 1 + 0 वो भी 3 आ रहा है, वो भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आपने थोड़ा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा आपने ऑप्शन का यूज किया और आप सेकंडों में बता सकते हैं कि आपका सही जवाब क्या है। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले सवाल में इन्होंने फिर से 2a = 3b = 8c बता करके क्या पूछा है? एबीसी का रेशियो पूछा है। हालांकि मैंने आपको लेक्चर 2 में इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे हमारे लिए क्या होगा, कंसेप्ट और आसान होता चला जाएगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी। 2a = 3b = 4c, मतलब मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि a के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो इसके नीचे की वैल्यू होगी और b के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो इसके नीचे की वैल्यू होगी। मतलब a और b के बीच का जो रेशियो होगा वो हर हाल में 3:2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3:2। c को अभी आप छोड़ दीजिए, मैंने कहा था कि कितने भी रेशियो दिए गए उसमें से किसी भी 2 रेशियो को आप वेरीफाई कर लीजिए, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे सामने। चारों ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन है जिसमें a और b के बीच का रेशियो 8 और 3 है, नहीं सेटिस्फाई करता। दूसरे में 8 और 4 है, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरे में 2 और 3 है, वो भी नहीं चाहिए मुझे चाहिए 3:2। तो डेफिनेटली मेरा चौथा ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12:8:3 दिया गया है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि a और b के बीच में अगर मैं कट करके इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसका रेशियो निकालूं तो क्या निकलता है? यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। एकमात्र यही ऑप्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से आप देखते ही जवाब दे देंगे कि सर हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी आपका एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया था, जिसमें इन्होंने a + b/c दे रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने b + c/a दे रखा है। फिर इन्होंने जो इसकी वैल्यू दी है वो कितनी दी है? इसकी दी है 11/4। चलो जी, और b + c/a की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है इन्होंने? 26/9। चलो, तो ये आपकी रेशियो वैल्यूज दी गई हैं, है ना। जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो आप हमेशा इन दोनों को एक पैटर्न पे लाने के लिए क्या करेंगे? आप a + b + c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहां पे a + b की वैल्यू दी गई है और c के साथ अगर हम कंबाइन करें तो 11 + 4 कितना आएगा? 15। अच्छा, यहां b + c की वैल्यू दी गई है, a के साथ कंबाइन करें तो 26 + 9 कितना आ जाएगा आपका? 35। अब मुझे चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन जो मुझे मिला है a + b + c का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों में अगर हम सेम कर पाए तो हमें हमारा आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? वैसे केस में हम 15 और 35 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम की ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है, देखते ही आप बता सकते हैं कि एलसीएम की वैल्यू क्या होगी। तो एलसीएम की वैल्यू होगी यहाँ पे 105। ठीक है, अब देखो, अब मतलब मुझे इसको अगर 105 करना है तो मुझे इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको 105 करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो इससे मैं बता सकता हूं कि जो c के रेस्पेक्ट में वैल्यू है यहाँ पे 4, वो एक्चुअली में 4 नहीं बल्कि वो कितनी है? 4 × 7 मतलब 28। ठीक है, और यहाँ पे ये जो a के रेस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है 9, ये एक्चुअली 9 नहीं है बल्कि 9 × ये जो मल्टीपल की वैल्यू है मतलब 3, तो ये 9 × 3 है, मतलब कितनी है ये? 27। यहां तक आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब मुझे a की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी है मेरे पास? 27, और मुझे c की वैल्यू भी पता चल गई 28। अब बचा b, तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को जोड़ के देख लूंगा। 28 + 27 कितना हो गया? 55। मुझे चाहिए 105, कितने का फर्क है? 50 का। मतलब मैं समझ गया कि मेरा ये जो c और a की वैल्यू पता चल गई है उसके रेस्पेक्ट में मेरी जो b की वैल्यू होगी वो होगी 50। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए? अब देखो, अब उसने जो मेरे से पूछा था वो क्या पूछा था? उसने पूछा है मेरे से कि बताओ जी कि c + a/b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो देखते ही आप बता सकते हैं अब सर सी प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सी और ए की वैल्यू मैंने जोड़ा था, यहाँ पे कितना आ रहा था 55 और ये कितना आ रहा है 50। ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, तो ये कटेगा 5 से 11 टाइम्स और ये कटेगा 10 टाइम्स। चलिए मैंने आपको एक बार डिटेल में समझा दिया कि अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर इसी को मैं अगर जल्दी जल्दी करता, मतलब डायरेक्टली अगर मैं ऑप्शन से करता, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहीं से मुझे पता चल गया था 28 और 27 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 55, और 55 का मतलब हो गया कि वो 11 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है वो किसी में भी 11 और 5 का मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट बी, तो मतलब बी ही मेरा सही आंसर है। और मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि जो बी ऑप्शन है वही मेरा सही आंसर बता रहा है, और वो कितना है मेरा 11/10। ठीक है, तो इस तरह से देख करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं जब मैंने आपको लेवल 1 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन से ये क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। तो चलिए अगर आपने लेवल 1 अगर देखा है या आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने आपको प्रोपोर्शनल के बारे में बताया है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसका जो तरीका है वो क्या है कि जो फर्स्ट अपॉन सेकंड होता है, मतलब 189 डिवाइडेड बाई 273 बराबर थर्ड अपॉन 4 होगा। थर्ड की वैल्यू है 153 अपॉन 4 की वैल्यू जो भी है आप x मान लीजिए। ठीक है, समझने के लिए। अब 4 ऑप्शन है मेरे पास, वो 4 ऑप्शन किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि दिस इनटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने में मेरा समय ज्यादा खराब होगा, तो मैं इस तरह से करके देखूंगा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन जल्दी होगी? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट आप आराम से देख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट जरा देखिए, 3 इंटू 3 कितना आता है 9, मतलब ये तय है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, तो इसके प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 9। ऑलरेडी पहले वाली वैल्यू का यूनिट डिजिट कितना है मेरे पास 9। ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन को अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा रिजल्ट 3, तो पहला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में देखिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1, वो भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी में है 2 to 1, मतलब अगर x की वैल्यू 2 to 1 होती तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो मेरी वैल्यू जो है एग्जैक्टली कितनी आएगी 9, मतलब यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है आपका 187, 9 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 3, वो भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर आपने मेरे मैथ्स बेसिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस तरह की कई सारी टेक्निक्स बताई हैं। जैसे एक तो ये अभी यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट डिजिट सम मैंने आपसे शेयर किया है, रामबान कंसेप्ट है, उसे जरूर देखिए। कि अगर मान लिया किसी में मतलब 2 ऑप्शन में अगर मेरे पास यूनिट डिजिट जो है वो 1 1 ही होता तो क्या करते, तो फिर हम यहाँ पे डिजिट सम का कंसेप्ट यूज करते और उससे हम वेरीफाई कर लेते कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है। मतलब बिना कैलकुलेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए हुए आप सटीक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए जैसे सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे करें? साइक्लिक ऑर्डर में है a अपॉन बी प्लस सी बराबर b अपॉन सी प्लस ए बराबर c अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रेशियो किसके बराबर हो सकता है? तो क्या करेंगे, ऊपर के जितने न्यूमरेटर है सबको जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को सबको जोड़ दीजिए, जो भी रेशियो बनेगा वो सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब क्या है, ये बराबर होगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए को जोड़ेंगे तो ये ट्वाइस वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिलहाल अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर ना हो, कंडीशंस का ध्यान रखिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे केस में ये कटेगा और मेरी जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां लिख देता हूं मैं, वो कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो देखने पे लगता है कि हमारा ऑप्शन डी सही है, लेकिन नहीं, मैंने अभी आपको कंडीशन बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर ना हो तो, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है मैंने बोला, तो वैसे केस में क्या ध्यान देंगे, फिर वैसे केस में तो जहां पे b प्लस सी है वहां पे माइनस ए यूज हो जाएगा। मतलब वैसे केस में जहां c प्लस ए है वहां पे माइनस बी का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 0 के बराबर है तो b प्लस सी यहां है तो a दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ए, c प्लस ए छोड़ देंगे तो माइनस बी, और यहीं पे अगर a प्लस बी छोड़ देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस सी के बराबर। ठीक है,
तो वैसे केस में आपका ये इक्वेशन क्या बनेगा, a अपॉन माइनस ए, बी अपॉन माइनस बी, सी अपॉन माइनस सी। तो वैसे केस में ध्यान रखिएगा आपका एक ऑप्शन -1 भी हो सकता है, क्योंकि a अपॉन माइनस ए क्या देगा मुझे -1, बी अपॉन माइनस बी -1, सी अपॉन माइनस सी -1। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि लेवल 2 में सिर्फ इतने क्वेश्चंस नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिए। मैं आपके सामने और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।